सतगुरु निज नाम केवल पद गुरु दयाल सतगुरु प्रणाम परम गते वैराग्यम परम भागम संतोषम ज्ञानम तजे निरंतर स्वजोगी नमो नमस्ते अखंडाय नमस्ते नमस्कारम सदा ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति मूलम गुरुपदम याचा सत्संग बरोबर करते क्लिअर भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए प्रथम वंदन गुरुदेव जी नाम तत्सार वंदन राम जी द्वितीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जलसार जाके मदर हंस उतर जाए भोपाल शरणों सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरिनाम प्रति संगत साधकिया सदगुरु सुधाम जी महाराज ने अपने के सभी सदस्यों को राम राम देखो हमारी सदस्य है सदस्यों को हाथों की विनती यही आएगी आप सब लोग भक्ति में रमणीय हो लेकिन भक्ति करते वक्त या भक्ति करते समय व्यक्ति में कितनी दृढ़ता ही होनी चाहिए ये देखना जरूरी है और वो किस तरह से करनी चाहिए ऊपर भाव कैसा रहना चाहिए ये समझदारी से देख लेना है और उसी हिसाब से भक्ति करना है भक्ति में रममान होके ध्यान करना है सहारे से आपको प्राप्त करना है हेलो आवाज हाँ अरे आवाज आ रहे बोलो आपका मोबाइल बंद करो माइक म्यूट करो सबके माइक म्यूट करो
जरा चांगले सगळ्या सत्संग करते बापूचं सत्संग नाही भरपूर जास्त आहे. आज कमी करतो एक वर करू आवाज येतो. सरकार तुझ्या कॅमेरा आप सबको भक्ति में दृढ़ता ही किस तरह से आनी चाहिए यही देखना है। चलो हर समय अपन एक ही विषय लेते हैं, विषय रहता है केवलता, लेकिन केवल में जाने का रास्ता किस तरफ से जाता है यही आपको देखना है। इसीलिए आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है अपना
भक्ति में दृढ़ता किस तरह से आनी चाहिए। याच्यात ते करून बघ रे तो महाराज कहते हैं वो तेरे क्या न्याय है। आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या सवाल कर रहे हैं कि ये परमात्मा आपका ये न्याय किस तरह का है। जो आपकी भक्ति करता है तो दुख ही दुख पाता है, जो भक्ति नहीं करता दादा खरे करू दादा बरोबर रेकॉर्डिंग दुनिया में सबसे भला चालू है, सबसे अच्छा चालू है, तो वो किस तरह से है। जो भक्ति करने वाला उस कमाई की और अगर मुड़ गया तो हाँ से देख कसं करला की महाराज इथं 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 हे व्हिडिओ ऑन महाराज ने दावा भक्ति वालों के लिए और नहीं भक्ति करने वालों के लिए कसं करते काय माहिती फुल स्क्रीन अच्छी तरह से समझा के बताया। चालू आहे मुगरा का नर राक्षस चालेल करे। तेच तुम्ही चालू पाहिजे अगर कोई मुगरा व्यक्ति काय काय रहा, दिसते म्हणजे हाय चालू अगर नहीं भक्ति करने वाला रहा, नाही दाखवत नाही ना ते दुनिया में पेट भर के खा रहा है। चालू झालं ते दाखवते रेकॉर्डिंग दाखवते ना तेच दाबला पण कसं दाबला तसं दाबत नाही बरोबर तू बेईमानी हाँ, recording. करने हे शीप हां प्लस रेकॉर्डिंग से भरपूर कमा लेती है, प्लस नसते सब कमा लेती है। हे दिसतं तसं नाही डायरेक्ट रेकॉर्डिंग येत तसं दाबलं प्लस आर प्लस रेकॉर्डिंग फॉर रेकॉर्डिंग कुठे आहे कुठे प्लस ताई फॉर रेकॉर्डिंग येते ना हे वाला बहुत हे दुख झेलने पड़ रहे हे हैं। असं कसं दावा आहे? बहुत साधक को लगता है हे पाहिजे का जरूर मैं भक्ति करके हा जरा मेरे से न्याय नहीं हुआ, मैं तो ईश्वर की भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे न्याय कहाँ मिल रहा है। मुझे तो खाने की नहीं है। लेकिन जो लोग बेईमानी के अंग से कमा रहे हैं वो तो राजस्व का कार्य कर रहे हैं, उनके यहाँ राज्य की कमाई हो रही है, एकाधे राजे की तरह वो इस दुनिया में जी रहा है। तो मैं इससे क्या समझूं? क्या मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो कोई गलत काम कर रहा हूँ? तो इसमें दृढ़ता किस तरह से आनी चाहिए। महाराज ने उसके बारे में 2-3 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया किसी के समझ में आ जाए उस तरह से समझाने का प्रयास मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए। जनक की याद तो ही भला मेरी भगत कमाल। अगर संसार में भक्ति करने वाले के लिए चाहे कितने ही बुरे दिन आ जाए लेकिन वो नहीं मानेगा। वो अगर उसके शरीर की कितनी ही यातनाएं करनी पड़ी वो मानेगा कि नहीं मैं भक्ति ही करूंगा, क्यों कि उसकी पूर्ण श्रद्धा है और उसके दिमाग का संकल्प सही है। इसीलिए वो किसी तरह का दुख उसके शरीर के ऊपर आ गया तो वो उसको नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि मेरी जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, जो मैं ज्ञान संपादन कर रहा हूँ, ज्ञान की भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति क्यों करते हैं? वेदों का ज्ञान संसार से सीमित है और जो निरक्षर का ज्ञान है वो वेदों से सीमित नहीं है, वेदों से अलग है। इसीलिए जो ईश्वर की भक्ति करता है तो उसके शरीर के अंदर ज्यादा यातनाएं उसे उठानी पड़ती है। अमरापुर ले जाओ से, क्योंकि अगर मेरी भक्ति वो साधक करेगा तो मैं उसे अमरापुर लेके जाऊंगा, सुख पाऊं। क्यों? जो मेरी भक्ति करेगा उसको जुबानों जुगों तक उसे सुख मिलेगा, दुख उसे उठाने का काम नहीं है। ऐसे भक्त इस दुनिया में हुए हैं। देखिए महाराष्ट्र में वैसा एक संत होके गया। मान लो नामदेव जी महाराज थे तो नामदेव जी महाराज और उनके घर वाले
जंगल के रास्ते से लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, तो राका और बाका उनके साथ जब जा रहे थे तो रास्ते में ईश्वर ने एक सोने का कंकन उस रास्ते पे लाके फेंक दिया। जब फेंक दिया तो सामने से नामदेव जी महाराज जा रहे थे, और जब गुजर रहे थे उनको लगा कि अगर मैंने तो इसे देख लिया, और देखने के बाद ना जाने मेरे घर वाले इसे उठा लेंगे, इसीलिए नामदेव जी महाराज ने उसके ऊपर मट्टी डाल दी। और जब मट्टी डाली तो उसके घर वाले के पीछे से उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे भाई। तो सोने के कंकन के ऊपर नामदेव जी महाराज मट्टी ढक रहे थे पाँव से। जब उनको पता लगा, नामदेव जी महाराज आगे निकल गए और पीछे से वो भाई ने उसके अंगूठे के अंदर पैर के वो कंकन उठाया और दूर उठा के फेंक दिया। जब ईश्वर देते हैं तो साधक लेते नहीं। कसं आहे बा आपल्याला काय मान लो वो कौन होते हैं? वो ईश्वर की भक्ति करने वाले होते हैं। इस दुनिया में तो ऐसे ही लोग हैं कि वो खुद का नाम किस तरह से चले ये देख लेते। देखो, हमारा फूले जाल से जुग जुग सुख पावे, और ये जो सुख है ये सुख, ये 100 साल का सुख है। और 100 साल में आप कितने दिन जी रहे हो इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सके तुम 70 साल में जाओगे, हो सके तो 80 में जाओगे, उसका कोई पता नहीं। और जो चीज कमाना चाहते हो वो तो नश्वर है, तुम्हारा शरीर ही नश्वर है, तो जो आने वाली चीज है वो तो नश्वर ही रहेगी, इसीलिए वो फायदे की नहीं है। जो फायदे की चीज है वो है ईश्वर की भक्ति, और वो ईश्वर की भक्ति आप सब भक्ति करने वाले को अमरापुर पहुंचा सकती है। इसीलिए आप भक्ति करते समय आनदेव की भक्ति को दूर बिड़ाकर ईश्वर की भक्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए। जन को माया राज दो तो सभी मुझ माने। अगर ईश्वर ने सबको राज दे दिया, मान लो जितने भी साधक है उतने साधकों को ईश्वर ने अगर संपत्ति दे दी तो सभी मुझ माने, तो सारी दुनिया क्या करने लगेगी? सारी दुनिया ईश्वर की भक्ति करने लगेगी, और ईश्वर की भक्ति करने लगेगी तो नरक कुंड खाली हो जाएगा। क्योंकि दुनिया को मालूम है अगर मेरी भक्ति करोगे तो मैं सबको राज दे रहा हूँ। इसीलिए परमात्मा साधकों को, भक्ति करने वाले जनों को कभी माया देखी उनके शरीर को कष्ट पहुंचाती है। और जब शरीर को कष्ट पहुंचाती है तो राज करने वाले जो लोग हैं तो संपत्ति प्राप्त होती है, और जन भिक्षा मांगने में चले जाते हैं। जिनको माया राज दो तो सभी मुझ मानो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, एक बार सिकंदर सम्राट भारत देश पर आक्रमण करने के लिए आ गए। जब आक्रमण करने के लिए आया तो सारी दुनिया सिकंदर सम्राट से डरती थी। एक बार क्या हुआ, सिकंदर सम्राट के पास 20,000 सैनिक थे, और वो एक रास्ते से गुजर रहा था, जो रास्ता नदी पार होके जा रहा था। और नदी पार होके उस गांव के कुछ भिक्षुक थे, और भिक्षुक अपना याचना करते हुए आराम के लिए उस नदी के किनारे पे ठंडी छांव में सो रहे थे। सारी दुनिया सिकंदर से डर रही थी क्योंकि उसका खौफ इतना खतरनाक था। लेकिन उसके पास में
जब वो साधु के पास सिकंदर सम्राट था तो गए, जाने के बाद उसे पूछा, अरे क्यों? बोले महाराज जी आप बोले मुझसे डर क्यों नहीं रहे? तो बोले आपसे मैं डरू क्यों? तो बोले क्या हुआ? मैं क्यों डरूंगा? बोले आपसे सारी दुनिया डरती है इसलिए भी तुम भी डरो। बोले सारी दुनिया खौफ से डरती है तो आप क्यों नहीं डरते हो? तो बोले आप बोले कहाँ के हो? तो उन्होंने बताया मैं विदेश से आया हूँ यहाँ पे। और किस लिए आए हो? तो मुझे ये संपत्ति कमाने के लिए आया। कोई बात नहीं, संपत्ति कमाने के लिए आए हो तो वो संपत्ति जो है वो मेरे दासी की दासी है। सिकंदर को जरा क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उस सम्राट ने उस भिक्षुक से पूछा, मैं उस दासी का दास हूँ? तो किस तरह से? तो बोले जो संपत्ति के लिए आए हो वो लक्ष्मी मेरी दासी है, मेरे पैर चौंकने वाली, वो तो मेरी दासी हो गई और उस दासी के तुम दास हो। इसीलिए बोले मैं आपसे डरता नहीं। अगर मेरे दासी के दास नहीं रहते तो मैं भी डरने वाला था, क्योंकि वो दुनिया में भीख मांग के ही खा लेते हैं। वो गरीब रहते, ईश्वर गरीब नवाज है, कोई साहूकार नवाज नहीं है, कोई धनवाज नवाज नहीं है। वो गरीब लोगों के पास रहता है। जो गरीब है वो उस आवाज बंद हो गया। रामेश्वर जी अच्छा चल रहा था, आवाज बंद हो गया उनका। हाँ ना, आवाज एकदम बंद। लेफ्टी हो गई। आएंगे आएंगे आ गया। आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो। फिर से जुड़ो। प्रॉब्लेमच येते हो. आवाज पूर्ण लय चांगलं करते तो पण सांगितलं मस्त